बहुत समय पहले की बात है। शाहाबाद गांव में एक पंडित हरगोविंद नाम के पंडित रहते थे। उनकी पत्नी का नाम कमला था। वह बहुत ही सीधे और सरल ईमानदार व्यक्ति थे। उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा था। गांव में उनकी अच्छी साख थी। उन्हें गांव में सभी मान सम्मान देते थे। पंडित व पंडिताइन दोनों प्रसन्न रहते। घर घर पूजा पाठ करना हरगोविंद का काम था। हरगोविंद को निःसंतान होने का दुख सताता रहता था। शाहाबाद में ही धनराज साहूकार रहता था। वह पक्का कंजूस था। वह लोगों को सूद पर रुपए देता था। अपने रुपयों को वह कठोरता से वसूलना भी जानता था। एक बार हरगोविंद ने उससे कर्ज ले लिया, पर समय पर धनराज का कर्जा न उतार सके। इसी बात को लेकर धनराज उन पर बरस पड़ा। उसने हरगोविंद को बहुत बुरा भला कहा। इतना ही नहीं, उसने हरगोविंद को उनके मकान से ही बाहर निकाल दिया। हरगोविंद गांव से बाहर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। एक बार चौथ व्रत का त्योहार आया। सभी त्योहार मनाने में लग गए। धनराज की पत्नी ने भी व्रत रखा। उसके घर में मिठाइयां बनी, फल फूल का प्रबंध हुआ। धूमधाम से पूजा की गई। धनराज ने हरगोविंद को बुलाया और उनसे पूजा करवाई, किंतु उसने दक्षिणा के नाम पर हरगोविंद को कुछ जलेबियां और 2 केले ही दिए। हरगोविंद मुस्कराकर दूसरे यजमानों के यहाँ चले गए। कमला ने भी व्रत रखा। उन्होंने गुड़ और तिल मिलाकर 4 पेड़े बनाए। आसपास के वृक्षों से कुछ फल फूल तोड़े। व्रत को पूरा करके पति पत्नी ने एक एक पेड़े और कुछ फल के साथ गुड़ को भी खाया। उसके बाद वे सो गए। रात में दोनों को किसी आदमी के रोने कल्पने की आवाज सुनाई दी। वे जग गए। वे अपनी झोंपड़ी से बाहर निकले, देखा एक वृद्ध आदमी सड़क पर बिलख बिलख कर रो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया है। कई दिनों से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला है। यह सुन पंडित हरगोविंद और कमला का मन पिघल गया। वे बूढ़े आदमी को अपनी झोंपड़ी में ले आए। उन्होंने उसकी खूब सेवा की। उसे खाने के लिए गुड़ के 2 पेड़े दिए। वृद्ध आदमी प्रसाद का एक पेड़ा खाने लगा तो वह पेड़ा उसके हाथ से गिर गया। वह रोने लगा। हरगोविंद को दया आ गई। उन्होंने दूसरे पेड़े को तोड़ तोड़कर अपने हाथों से वृद्ध व्यक्ति को खिला दिया। फिर खाट पर आराम से सुला दिया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी जाग गया। उठने के साथ ही वह बिलख बिलख कर रोने लगा। हरगोविंद ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोला, मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा। गोविंद और कमला परेशान हो गए। उसका उन्होंने घरेलू उपचार किया तो वृद्ध व्यक्ति को आराम मिला। फिर वह सो गया। सुबह हो गई। चिड़ियों की चहचहाहट से हरगोविंद और कमला की आंखें खुल गई। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति का हाल पूछने के लिए खाट की ओर देखा। खाट खाली थी। वहां कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा। वे चौंके क्योंकि अब वह झोंपड़ी के स्थान पर एक पक्के घर में थे।
घर साफ सुथरा था। कमरे की दीवारों पर कीमती पोशाकें टंगी थीं। खाट की जगह पलंग था। जहां गुड़ के पेड़े गिरे थे, वहां हीरे मोतियों का ढेर लग गया था। वहीं पास में गणेश जी की मूर्ति रखी थी। पंडित और पंडिताइन दोनों ने गणेश जी की मूर्ति के आगे नत मस्तक होकर उनके चरण छुए। दोनों ने समझ लिया कि यह सब कुछ गणेश जी की महिमा है। उसी दिन रात में धनराज के यहाँ भी अजीब घटना घटी। एक वृद्ध व्यक्ति उसके घर रोते कलपते हुए पहुंचा। उसे भूख लगी थी। उसने धनराज से भोजन मांगा, पर उसे धनराज की पत्नी ने खदेड़ कर भगा दिया। वृद्ध व्यक्ति वहां से अपमानित होकर कहाँ चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। उसी रात धनराज के घर में आग लग गई। उसका सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। सेवा का भाव होने के कारण हरगोविंद को सेवा का मेवा मिला गया। उधर धनराज के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए।